बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आपका स्वागत करता हूं सितंबर 2024 के मासिक राशिफल में। तो चलिए ये जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। बात करें कि सामान्य अवस्था की, यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपनी मेहनत के दम पर कार्य क्षेत्र में स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शनि आमने सामने होने से आपको अति आत्मविश्वास का शिकार होने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में आपकी स्थिति मेहनती व्यक्ति की होगी। आप खूब मेहनत करेंगे, भले ही वह अभी लोगों को दिखाई न दे, लेकिन आने वाला समय आपको होने वाले, इसलिए लगातार मेहनत करना जारी रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति की कृपा और मंगल महाराज की स्थिति अनुकूलता लेकर आएगी और आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि देखने के योग मिलेंगे। तो बात करें इनके कार्य क्षेत्र की, करियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में दसम भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको जमकर पसीना बहाना होगा। आपको मेहनत बहुत करनी होगी, आपके ऊपर काम का दबाव भी ज्यादा हो सकता है और आप लगेगा कि आप एक से अधिक लोगों का काम कर रहे हैं। आपकी ये मेहनत अभी लोगों को दिखाई नहीं देगी, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें और अपने काम में लगे रहें। आने वाला समय आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में केतु महाराज के साथ पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिससे नौकरी में बदलाव का मन भी करेगा और उसके लिए कुछ प्रयास भी करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अभी सफलता मिलने से संदेह रहेगा। 18 सितंबर से शुक्र महाराज तुला राशि में छठे भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता और अनुकूलता बढ़ जाएगी और आपकी अपनी चुनौतियों में कमी आएगी। बात करें इनके आर्थिक विषय के बारे में, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अच्छी प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है। एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और शुक्र भी पंचम भाव में बैठकर महीने की शुरुआत में एकादश भाव को देखेंगे। इससे आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी और आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में और मंगल महाराज दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप विदेशी संपर्कों से भी लाभ कमा सकते हैं और विदेश में काम करते हैं या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। आपकी शुरुआती छोटी यात्राएं भी धन को लाभ लेकर आएंगी। व्यापार में भी उन्नति होगी और व्यापार से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध दोनों की कन्या राशि में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। तो बात करें इनके स्वास्थ्य जीवन की, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी रखने वाला महीना रहेगा। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे, उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उदर रोगों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव और कन्या राशि दोनों की पीड़ित अवस्था में होंगे। ऐसे में आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की समस्याएं आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या दे सकती हैं। केतु की उपस्थिति होने के कारण उससे आसानी से जांच पाना संभव नहीं होगा और किसी प्रकार का संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए आपको अपनी ओर से स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। तो बात करेंगे प्रेम वैवाहिक के बारे में, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपकी बराबर परीक्षा लेगा। पंचम भाव में शुक्र महाराज अपनी नीच राशि के होकर बैठेंगे और उन पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव होते रहेंगे।
आपकी रिश्ते में रूमानियत भी तो रहेगी, लेकिन राहु केतु का प्रभाव और मंगल की दृष्टि होने के कारण आपस में रस्साकसी और छींटाकशी भी हो सकती है। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तब कुछ हद तक स्थितियों में सुधार होने के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपने प्रियतम के कुछ नखरे उठाने पड़ेंगे। यह कोई बड़ी बात भी नहीं है, जिससे आप प्यार करते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले की तरह खिलखिला उठेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते में प्रेम और अपनेपन की भावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोगात्मक रवैया आप दोनों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेगा। तो बात करें इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल से रहने वाला है। दूसरे भाव में महीने के दौरान मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे वाणी में कटुता आ सकती है और आप अपने ही लोगों को बुरा बना सकते हैं। इसलिए किसी से भी उल्टा सीधा या गलत बोलने से बचें। मीठा बोलने से दुश्मन भी अपने बन जाते हैं और कड़वा बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ ही महीने की शुरुआत दूसरे तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की आर्थिक तौर पर मदद करेंगे, उनकी हर संभव सहायता करेंगे, उनके मन में आपके लिए स्नेह बढ़ेगा। बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और तब भाई बहनों में आपको सुख की प्राप्ति होगी और परिवार की खुशहाली में आपको सहयोग रहेगा। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में होंगे। वक्री शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिससे माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उसके बाद 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे और तब सूर्य और शनि का सौराष्ट्र योग बनेगा। इस दौरान अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन श्री गणपति अष्टवशीष्ठ का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको शुक्रवार के दिन लाल गुड़हल का पुष्प माँ दुर्गा जी को अर्पित करना चाहिए। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करना आपको उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सफलता प्रदान करेगा। शनिवार के दिन श्री चालीसा का पाठ करें और श्री बजरंग का बाण का पाठ